ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यही जो स्पेलिंग है और यही जो प्रोनाउंसिएशन यूज होती है। टेस्टीज ही बोलते हैं, कुछ जगह पे TESTES भी लिखा जाता है, और टेस्टिकल्स भी कुछ जगह पे बोला जाता है, टेस्टिकल्स। तो टेस्टिस चाहे एक की बात करें चाहे दोनों की बात करें, टेस्टिज ही वर्ड यूज किया जाता है या टेस्टिकल्स वर्ड यूज किया जाता है। तो ये हो गया जर्नल पार्ट। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की, या स्ट्रक्चर जो टेस्टिज का स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले जो टेस्टिज हैं ये एक डेंस कवरिंग से कवर होती है। जो डेंस कवरिंग यहां पे है ये डेंस कवरिंग होती है। इस डेंस कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, यानी कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज अ डेंस कवरिंग, दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये डेंस कवरिंग होती है जो टेस्टिस को कवर करती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के जस्ट नीचे यानी कि अंदर की साइड में यहां पे जो लाइनिंग पार्ट है यहां पे एक दूसरी लेयर प्रेजेंट होती है, और इस लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका वास्कुलोसा, दैट इज इनर टू ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के जस्ट अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है ट्यूनिका वास्कुलोसा। अब ट्यूनिका वास्कुलोसा क्यों बोलते हैं? वास्कुलोसा का मतलब दैट इज रिच इन ब्लड सप्लाई। यहां पे ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा होती है ताकि जो स्पर्म फॉर्मेशन है बाकी जो एक्टिविटीज है उसके लिए सारा नरिशमेंट यहां से मिल सके। तो यहां पे रिच ब्लड सप्लाई इस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, रिच ब्लड सप्लाई। उसके अलावा जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है उसके बाहर ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये डोटेड पार्ट पूरा ये इतना थिक जो है इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस पार्ट। ये वाला जो पार्ट है ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस, इसको विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं, विसरल पेरिटोनियम। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और ये जो स्क्रोटम सैक है यानी कि इसके बाहर जो सैक प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती है उसके अंदर की लाइनिंग के साथ ये विसरल पेरिटोनियम टच करती है। तो ये वाली सबसे बाहर की कवरिंग होगी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया फिर आती है, फिर ट्यूनिका वास्कुलोसा आती है, और उसके बाद टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो होगी इसकी कवरिंग। अब अगर टेस्टिस को कट किया जाए जैसे यहां पे कट किया गया है, टेस्टिस को जब कट करते हैं तो कट करने के बाद इसके अंदर हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। जैसे एक लोब्यूल ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा लोब्यूल, पांचवा, छठा और सातवां। तो ये लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इनको बोलते हैं। ईच टेस्टिस, हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 जो कंपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कौन सा पार्ट है। अगर इसकी बात करें तो ये जो मैं ब्लू पार्ट कर रहा हूं इसमें ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाला पार्ट है। दैट इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 तक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। ईच लोब्यूल हैज 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। यहां पे मैंने एक ही ट्यूब्यूल रिप्रेजेंट किए सभी के केस में।
लेकिन 1 से 3 तक टेस्टिकुलर जो सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकती है। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसको अगर हम कट कर देते हैं तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मींस कट करने का मतलब है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है अगर इसको कट कर दिया जाए और कट करने के बाद इसको एनालाइज किया जाए तो इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर इस वाले पार्ट को कट करते हैं तो कट करने के बाद जो ऊपर वाली टेस्टिकुलर लोब्यूल का ये वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल राउंड शेप में देखने को मिलता है। एक हिस्सा हो गया, उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा भी है, ये नीचे आ गया और इनके बीच में स्पेस भी है, ये स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर एक लोब्यूल का इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये इसका दूसरा हिस्सा है यानी कि ये वाला हिस्सा है इसका। अब यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर 2 तरह की सेल प्रेजेंट होती है। दो तरह की सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो छोटी कुबोइडल सेल्स है जिनको जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं, इनको बोला जाता है यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया और जर्म सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया और जर्म सेल्स इनको बोलते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल्स है इनका काम क्या होता है, दे अंडरगो मियोटिक डिवीजन। ये मियोटिक डिवीजन शो करती हैं और जब ये मियोटिकली डिवाइड करती हैं तो मियोटिकली डिवीजन में आपको पता है कि एक सेल जब मियोटिकली डिवाइड करती है तो 4 सेल बनती हैं और जो 4 सेल बनती हैं अब वो सारी की सारी हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। तो मियोटिक डिवीजन से यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बनती है और वो हैप्लॉइड सेल्स अल्टीमेटली कुछ चेंजेस के साथ लास्ट में स्पर्म्स के अंदर चेंज हो जाती है। तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म्स बनते हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इसके अंदर के पार्ट के अंदर स्पर्म्स तैयार होते हैं मियोटिक डिवीजन से। अब जो दूसरे वाली सेल्स हैं, ये वाली जो सेल है इसको बोला जाता है सर्टोली सेल या नर्स सेल। जो सर्टोली सेल है, नर्स सेल है, ये क्या काम करती है, सर्टोली सेल दैट हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ जर्म सेल्स। जर्म सेल्स को स्पर्म्स बनाने, तो स्पर्म्स बनाने के लिए उसको काफी ज्यादा नरिशमेंट की जरूरत होती है। तो जितना भी नरिशमेंट चाहिए होता है वो सारा सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करती हैं। और ये बीच वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये खाली स्पेस है, दैट इज द एम्प्टी स्पेस। मींस यहां से स्पर्म्स बन के इसी वाले पार्ट के अंदर फ्रीली फ्लोट करते हैं तब तक जब तक कि उनको रिलीज नहीं किया जाता। और जब वो बनते हैं तो बनते वक्त जब वो थोड़ा सा इमेच्योर होते हैं तो अपना फूड मटेरियल इन्हीं सर्टोली सेल से ऑब्टेन करते हैं। तो सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है और जो स्पर्मेटोगोनिया सेल से ये स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब ये जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल था इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। इसमें ये वाला ट्यूब्यूल का ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ट्यूब्यूल का नीचे वाला हिस्सा ये हो गया, इसमें भी इसी तरीके की अरेंजमेंट होती है। लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स। यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की स्मॉलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो जो ये स्पेस है जो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में या बाहर प्रेजेंट है, इस पूरे स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, इस पूरे स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ये वाली जो सेल्स होती है इनको बोला जाता है लेडिग सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल्स, इनको इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स बोलते हैं। अब जो इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स है ये क्या काम करती हैं,
तो एक्चुअल में जो लेडिक सेल्स हैं ये रिलीज करती है मेल सेक्स हॉर्मोन्स और टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, जिनको बोलते हैं एंड्रोजन्स। यहां से हार्मोन रिलीज होते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स ये काफी सारे हार्मोन्स होते हैं और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन इन्हीं एंड्रोजन का एक पार्ट है। टेस्टोस्टेरोन ये आपने सुना होगा, फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड्रोजन होता है। तो जो लेडिक सेल्स है वो काफी सारे एंड्रोजन क्रिएट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टोस्टेरोन होता है, तो जो इन लेडिक सेल से रिलीज होता है, इन इंटरस्टिशियल सेल से रिलीज होता है। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? दैट हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन जो स्पर्म्स बनते हैं इन कुबोइडल सेल से या जर्म सेल से, उस प्रोसेस में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का जो रोल होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है। टेस्टोस्टेरोन दैट इज हेल्पिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि जो यहाँ पे इस पार्ट है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पे कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होती है। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स का मतलब होता है जो इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव होती है, जो रेस्पॉन्स कर सकती है फॉरेन पार्टिकल्स को। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, उसके अंदर जो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल होती है वो हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल होती है। उसके अंदर ही स्पर्म फॉर्मेशन होता है, उसके बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है वो एक एंड से ब्लाइंड होती है, एंटीरियर एंड से, और पोस्टीरियर एंड की साइड में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो अल्टीमेटली ज्वाइन करके एक सिंगल ओपनिंग बना देती है, जहां से स्पर्म्स लगातार एक नेक्स्ट रीजन में चले जाते हैं जिसको रेटी टेस्टिस बोला जाता है। तो ये हो गया एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर का पार्ट। तो टेस्टिस जो है वो एक तरीके से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोले जाते हैं क्योंकि इनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन या मेल गैमेट फॉर्मेशन होता है। अब जो टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद टेस्टिस का जो मेन पार्ट था उनका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे का जो पार्ट है वो एसेसरी डक्ट के अंदर इंक्लूड होता है। एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट का मतलब होता है वो डक्ट्स जो मेल गैमेट ना तो बनाते हैं ना हार्मोन्स रिलीज करते हैं, लेकिन हेल्प करते हैं स्पर्म्स को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेके बॉडी के एक्सटीरियर तक ट्रांसपोर्ट करने में। तो यहां पे सबसे पहला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है इसमें दैट इज दिस पार्ट। ये वाला जो पार्ट अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो डार्क पार्ट किया मैंने इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स रेक्टी। ट्यूब्यूल्स रेक्टी कैसे बनता है? छोटी सी सिंपल स्ट्रेट ट्यूब होती है ट्यूब्यूल रेक्टी। सिंपल और स्मॉल ट्यूब्यूल होती है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से के ज्वाइन करने से बनती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 कंपार्टमेंट्स होके तो 7 ही ट्यूब यहाँ पे बन गई है। तो इनको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स रेक्टी। अब जो ट्यूब्यूल्स रेक्टी है वो इस नेटवर्क के अंदर ओपन होती है। ये वाला जो नेटवर्क है, ये वाला जो नेटवर्क है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये नेटवर्क, ये पूरा जो नेटवर्क होता है इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस, ये रेटी टेस्टिस है, यानी कि ट्यूब्यूल्स रेक्टी के थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अपना सारा जो कंटेंट है वो इस नेटवर्क के अंदर डिलीवर कर देते हैं, जिसको रेटी टेस्टिस बोलते हैं। तो रेटी टेस्टिस रिसीव द सीमेन कंटेंट, सॉरी द स्पर्म कंटेंट फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म कंटेंट है वो रेटी टेस्टिस के अंदर आ जाता है। अब रेटी टेस्टिस के अंदर आने के बाद रेटी टेस्टिस से जो भी स्पर्म कंटेंट यहाँ पे आ गया है उसको इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू वो डिलीवर कर दिया जाता है इस वाले हिस्से में। ये वाला जो ट्यूबुलर पार्ट है
ये वाला जो पार्ट है, इस ट्यूबुलर पार्ट को बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया जो पार्ट है वो रेटी टेस्टिस से स्पम्स को रिसीव करता है, यानी ट्यूबुलर रेक्टी हो गया। ट्यूबुलर रेक्टी से ये जाता है रेटी टेस्टिस पार्ट के अंदर। रेटी टेस्टिस पार्ट से वासा एफ्रेंसिया, जो वासा एफ्रेंसिया है ये 15 to 20 ट्यूब्स होती हैं, और ये जो स्पम कंटेंट है उसको एक नेक्स्ट ट्यूब जो होती है, जो ये वाली ट्यूब है, इसको बोलते हैं वास एपिडिडमिस। एपिडिडमिस के हेड पार्ट के अंदर डिलीवर कर देती है। तो वासा एफ्रेंसिया स्पम कंटेंट को अल्टीमेटली एपिडिडमिस के अंदर ट्रांसफर कर देती है। एपिडिडमिस पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहां से लेके, यहां से जो ये पार्ट है, यहां से लेके और यहां तक, ये पूरा एपिडिडमिस पार्ट है। जो एपिडिडमिस पार्ट है वो टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। ये वाला जो पार्ट है पूरा एपिडिडमिस पार्ट है। ये एंटीरियर पार्ट है टेस्टिस का, और ये पोस्टीरियर पार्ट है जिसको हम एपिडिडमिस बोलते हैं। तो एपिडिडमिस जनरली 6 मीटर की लेंथ की एक ट्यूब होती है। ये हाईली कॉइल्ड होती है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है, और टाइटली पैक्ड भी होती है, तभी ये छोटे से स्पेस के अंदर पैक हो सकती है। तो 6 मीटर लंबी ये ट्यूबुल होती है, हाईली कॉइल्ड होती है, टाइटली पैक्ड होती है, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस के साथ ये प्रेजेंट होती है। अब जो एपिडिडमिस है, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्पम्स का स्टोरेज होता है, उसका मैच्योरेशन होता है। रेटी जो ये एपिडिडमिस पार्ट है, अल्टीमेटली इससे एक और ट्यूब अराइज होती है जिसको बोलते हैं वास डेफरेंस या वासा डेफरेंसिया। वास डेफरेंस, वास डेफरेंस ये वाली ट्यूबुल होती है, ये अराइज होगी यहां से। ये जो ट्यूबुल है, जैसे अगर यहां से हम बात करें तो ये यहां से स्टार्ट होके ये पूरी वास डेफरेंस है, यहां तक ये वास डेफरेंस होती है। ये वास डेफरेंस जो होती है ये अबाउट 40 सेंटीमीटर लेंथ की ट्यूब होती है। ये ट्यूब एपिडिडमिस के लोअर एंड से अराइज होती है। स्टार्टिंग का पार्ट इसका हाईली कॉइल्ड होता है, लेकिन उसके बाद का पार्ट स्ट्रेटन अप हो जाता है। स्ट्रेटन अप पार्ट जो है वो अब जो इनगुइनल कैनाल है, जहां से टेस्टिस नीचे निकली थी, डिसेंड की थी, वहीं से वास डेफरेंस वापस एब्डोमेन के अंदर एंटर कर जाता है। एब्डोमेन में एंटर करने के बाद जो ये यूरिनरी ब्लेडर है, ये वाला जो पार्ट है, ये यूरिनरी ब्लेडर है, और ये यूरेटर पार्ट है जो किडनी से आता है। तो ये यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर लूप ओवर कर जाती है। मींस जैसे हम किसी चीज को खूंटी पे टांग देते हैं, ऐसे जो वास डेफरेंस है वो यूरेटर के ऊपर से आती हुई और इस पोजीशन पे टेंगल हो जाती है, अदरवाइज वो नीचे गिर सकती थी। तो ये उसके ऊपर से लूप ओवर हो जाती है। लूप ओवर होने के बाद ये आ जाती है यहाँ पे। ये पूरा यहाँ तक का जो पार्ट है ये वास डेफरेंस है। वास डेफरेंस का काम क्या हो गया, टेस्टिस से जो स्पम्स आए थे उन स्पम्स को लेके ये यहां तक सप्लाई कर देता है। अब जो वास डेफरेंस है, वास डेफरेंस यहां पे यूरेथ्रा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये यूरेथ्रा पार्ट है। यूरेथ्रा पार्ट से ज्वाइन करने से जस्ट पहले ये ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये 2 ग्लैंड होती हैं। जैसे इस वाले पार्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अलग से, ये होगी वास डेफरेंस, ये भी होगी वास डेफरेंस। जो ये वाला पार्ट है ब्लू रीजन, इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ये डक्ट होती है। तो वास डेफरेंस की जो डक्ट है और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो डक्ट है, ये आपस में ज्वाइन कर जाती है। इसी तरीके से ये डक्ट भी ज्वाइन कर जाती है, और ज्वाइन करने के बाद जो डक्ट बनती है, यानी कि ये जो डक्ट बनती है, इस डक्ट को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट ये अबाउट 2 सेंटीमीटर की होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और वास डेफरेंस दोनों के ज्वाइन होने से बनते हैं। यहां पे तो क्योंकि स्ट्रक्चर इस तरीके का कि इसमें दिखाई नहीं दे पा रहा है, लेकिन अगर अलग से देखें तो सेमिनल वेसिकल की डक्ट ये हो गई,
और जो वास डेफरेंस है उसकी डक्ट ये होगी। ये दोनों डक्ट आपस में ज्वाइन करती है, तो ये वाला जो हिस्सा बनता है इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। एक इजैकुलेटरी डक्ट ये होगी, इधर से इजैकुलेटरी डक्ट बनती है, ये आपस में कंबाइन करती है, और कंबाइन करने के बाद या ये कह सकते हैं ये इजैकुलेटरी डक्ट बन गई, ये इजैकुलेटरी डक्ट बन गई, और फिर ये दोनों ओपन हो जाती है यूरेथ्रा के अंदर, यानी कि जो यूरेथ्रा पार्ट है उसके साथ ये दोनों जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से जो एसेसरी डक्ट्स है वो रोल प्ले करती हैं। तो एसेसरी डक्ट में ट्यूबुल्स रेक्टी यहाँ पे आती है, फिर रेक्टी टेस्टिस आती है, वास एफरेंशिया, देन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद वास डेफरेंस, वास डेफरेंस के बाद यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रा तक ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये सारे पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसमें इजैकुलेटरी डक्ट पार्ट भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि सेमिनल वेसिकल और वास डेफरेंस के जुड़ने से बनती है। ये सारे जो पार्ट है एसेसरी डक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस ये सिर्फ हेल्प करते हैं, लेकिन ना तो इस कोई गैमेट बनाते हैं और ना ही ये कोई हार्मोन्स बनाते हैं, इसलिए इनको एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं। अब जो एसेसरी डक्ट है उसने अपना जो कंटेंट है वो डाल दिया यूरेथ्रा के अंदर। अब जो यूरेथ्रा पार्ट है, यूरेथ्रा पार्ट, यूरेथ्रा पार्ट आपको पता है कि जो यूरिनरी ब्लेडर है उसके लोअर एंड से स्टार्ट होता है, यानी कि अगर हम यूरिनरी ब्लेडर की बात करें तो ये यूरिनरी ब्लेडर हो गया, यहां से यूरेथ्रा अराइज होता है। तो ये यूरेथ्रा है, जो मैंने इजैकुलेटरी डक्ट आपको बताई थी, उस इजैकुलेटरी डक्ट का पार्ट जो है वो इस तरीके से बनता है। अगर मान लो ये हमारे पास वास डेफरेंस थी, इधर से सेमिनल वेसिकल जुड़ गई है, तो ये यहाँ पे आके इसके साथ जुड़ जाता है। तो एक इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे जुड़ गई, दूसरी इधर से जुड़ जाती है, यूरेथ्रा के अंदर आ गया। जहां पे इजैकुलेटरी डक्ट इस यूरेथ्रा के साथ जुड़ती है, वहां पे एक चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये वाली जो है, ये ग्लैंड उस पर्टिकुलर रीजन को सराउंड करती है, और इस पर्टिकुलर रीजन को जो सराउंड करने वाली ग्लैंड है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। सॉरी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो यूरेथ्रा को सराउंड करती है। अब जो यूरेथ्रा है, जो भी कंटेंट है उसको लगातार ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पीनस। जो पीनस पार्ट है यूरेथ्रा, पीनस पार्ट में से होता हुआ और बाहर ओपन होता है, ये जो ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रा यहां से अराइज होता है, अराइज होते हुए बाहर ओपन होता है एक्सटीरियर में, जिसको यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। और इस ओपनिंग से जो कंटेंट है वो सारा बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। बॉडी से बाहर का मतलब जब सेक्सुअल मीटिंग होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो फीमेल